अच्छा बच्चों ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। ओके बच्चों, दिखाई दे रहा सब कुछ? यस सर। ओके, अब देखो मैं आपको बता रहा था कि फास्फोलिपिड जो है ना, फास्फोलिपिड का जो अणु होता है, ये ध्यान दो, इसको समझे, उसके समझे बिना आपके समझ में आएगा। फास्फोलिपिड का अणु जो होता है बच्चों, वो कैसे होता है? ध्रुवीय। ये ध्यान दोगे, ध्रुवीय का अर्थ होता है कि उसका एक सिरा यानी उसका एक ही किनारा जो है वो तो जल में घुलनशील हो, और दूसरा किनारा उसका, यानी दूसरा किनारे की बात हम करें, दूसरा किनारा क्या हो? जल में अघुलनशील। तो फास्फोलिपिड अणु की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, देखो एक ढंग से, उसका जो सिर होता है, हेड वाला जो पार्ट होता है, उसका हेड वो तो है जल से नहीं है, और पूंछ वो कैसा बच्चों? जल जल विरागी। इसका समझो बच्चों, जल रागी का मतलब होता है जो जल में क्या हो? घुलनशील। ओके बच्चों, यानी सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर क्या बच्चों? घुलनशील हो। और जल विरागी का अर्थ क्या है? जो जल में क्या हो? अघुलनशील। ठीक है बच्चों, यानी जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो जल में घुलनशील और अघुलनशील के आधार पर इसके जो अणु होते हैं, यानी फास्फोलिपिड जो है उसके दो अणु होते हैं। समझ आ रहा है आपके? दो अणु नहीं, दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं। अब ये होता कैसे? यानी फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में कैसा पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू डेविसन डेनियाली, सैंडविच कितना पढ़ रहे हैं अभी, ये लंबा जा रहा है। अब इसमें होता क्या कि प्रोटीन की दो लेयर के बीच में इस प्रकार यू कह सकते हैं, इस प्रकार अरेंज होते हैं। ये फास्फोलिपिड का एक एक अणुओं की क्या बच्चों? एक एक अणुओं की एक क्या बन गई? एक परत। लेकिन ये जो परत होती है, ये जो फास्फोलिपिड की जो परत होती है, वो कितने अणु से मिलकर? दो से। तो दो में क्या था? एक नीचे होगा ऐसे, अब बच्चों देखो ये, अब समझ आ रहा है ना? अब ये जो एक्चुअली ये कौन है? ये दोनों, यानी ये भी फास्फोलिपिड का अणु, ये भी कौन है? फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड के दो दो अणु, फास्फोलिपिड के दो दो अणुओं से लगातार, फास्फोलिपिड के दो दो अणुओं की एक लगातार परत, लगातार परत मिलकर, या यू कह सकते हैं वो क्या बनाती है? फास्फोलिपिड। तो आप इसको समझे बच्चों, देखो ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो बाहर की परत देख रही है, ये जो मैं देखिए ये तो कौन सी परत हो गई? प्रोटीन की। और ये भी कौन सी बच्चों? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की इसकी मोटाई कितनी बताई मैंने आपको? 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी भी 20 एंगस्ट्रॉम। और ये कौन सी परत है? लिपिड। इसकी मोटाई कितनी है? 35। तो अगर आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं ढंग से कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की दो परत, क्योंकि ये भी कौन है बच्चों? ये कौन है? ये कौन है? प्रोटीन। और ये भी कौन है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? आउटर, आउटर प्रोटीन है, क्योंकि बाहर की ओर है। और ये किस ओर है? ये कौन सा प्रोटीन बच्चों? इनर। ओके, तो प्रोटीन की दो परतों के बीच में फास्फोलिपिड की एक द्विआण्विक, कौन सी? द्विआण्विक परत पाई जाती है। इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन में कितने स्तर हो गए? 3। और तीनों स्तरों की मोटाई मिलकर कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम है, जिसमें प्रोटीन के प्रत्येक परत की, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि फास्फोलिपिड का जो सिर है, आप देख लो बच्चों, फास्फोलिपिड का जो सिर है, फास्फोलिपिड का जो सिर है वो किसकी ओर है बच्चों? फास्फोलिपिड का सिर जो है उसकी विशेषता आप जान चुके हैं कि उसकी विशेषता कैसी होती है? वो जल से नहीं है, लेकिन ये सिरा किसकी ओर होता है? प्रोटीन की ओर। आप देख पा रहे हैं, यानी फास्फोलिपिड, दोनों फास्फोलिपिड जो अणु है, ये भी फास्फोलिपिड, ये भी, तो फास्फोलिपिड का जो जल का सिर है, सॉरी जो इनका सिर है, हेड, वो किसकी तरफ है? प्रोटीन। देखो यहां भी प्रोटीन की और यहां भी क्यों? प्रोटीन। और जो पूंछ होती है, यानी इस अणु की पूंछ और इस अणु की जो पूंछ होती है वो आमने सामने होती है। इस प्रकार से
डेविसन और डेनियल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी संरचना किसकी तरह, सैंडविच की तरह। और सैंडविच का अर्थ जैसे दो ब्रेड के बीच में क्या होती है, ग्रेवी। तो यहां पर ब्रेड की तुलना में किससे कर दी, प्रोटीन। तो दो प्रोटीन स्तर के बीच में फास्फोलिपिड का एक स्तर पाया जाता है, और फास्फोलिपिड का जो स्तर होता है, लेयर होता है, वो द्विआण्विक होता है। द्विआण्विक का अर्थ बच्चों दो दो अणुओं से, दो अणु आमने सामने मिलकर एक लेयर बनाते हैं। ओके, तो अगर आप ढंग से देखें, अगर वैसे देखें बच्चों, वैसे तो देखें तो ये कैसा नजर आ रहा होगा बच्चों, PLLP, मतलब प्रोटीन एक लिपिड, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन लिपिड के दोनों अणु मिलकर कितने से बनाते हैं, एक बनाते हैं। तो एक प्रोटीन का और लिपिड का एक। तो आप वैसे तो कितने से दिखा दे रहे हैं बच्चों को, चार। देखो 1 2 3 और 4। लेकिन फास्फोलिपिड के द्विआण्विक दोनों अणु आमने सामने व्यवस्थित होकर कितने स्तर बनाएंगे, एक बनाएंगे। तो इस प्रकार कुल कितने स्तर हो गए, 3। तो आप समझ आ गया होगा कि त्रिस्तरीय होती है, सेल मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होती है, ये आपके समझ में आ गया। अब बच्चों इसी प्रकार, इसी में अगर मैं आपको बात करूं, इसी का अगला सिद्धांत मैंने मोटाई बता दी है, ध्यान दो कि इसकी मोटाई मैंने बता दी बच्चों, समझ आ गया होगा कि प्रोटीन की मोटाई दोनों की मिलकर कितनी है, 40 एंगस्ट्रोम, और बाकी 35 यानी 35 एंगस्ट्रोम को किसकी मोटाई है, फास्फोलिपिड की। अब आ जाओ, अगला सिद्धांत है रॉबर्टसन का, और वो कौन सिद्धांत था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब बच्चों इसको ध्यान दो, ये सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्टसन। ओके, अब देखो यूनिट का मतलब क्या बच्चों, यूनिट का अर्थ यहां पर क्या है, इकाई से भी है। ओके, यूनिट यानी मतलब इकाई, या फिर क्या होता है, एक इकाई या एक बार ध्यान दो। और इस इन्होंने भी क्या बोला, रॉबर्टसन ने भी क्या बोला बच्चों, समझ आ रहा है, नीतू जयश्री समझ आ रहा है क्या आपके बच्चों, समझ आ रहा है क्या? यस सर। ओके, आप अपने वीडियो चालू करो एक बार, प्रशांत, दिव्या, स्नेहा, भानु, अपने वीडियो चालू करो आप, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग, देखो ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन का जो रॉबर्टसन सिद्धांत है, रॉबर्टसन ने क्या कहा, सेम वही बात, सेम वही कि सेल मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होती है और वसा और प्रोटीन की बनी होती है। बच्चों इसको ध्यान दोगे, रॉबर्टसन ने भी इसको क्या बोला, वही ट्राइब यानी ट्रिपल लेड, सेम बात बोली, सेम ट्रिपल लेड होती है और लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये ध्यान दोगे। लेकिन ओके, और सब सिंपल सी बात है, और इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रोम होती है, यानी सेम वो की वही बात बोल रहा है, यानी रॉबर्टसन वही बात बोल रहा है, किस तरह, डेविसन की तरह ही। लेकिन डेविसन ने इसकी तुलना किसी की थी, सैंडविच से, और रॉबर्टसन ने इसको यूनिट क्यों कहा, इसका मैं क्या बता रहा हूं कि इन्होंने, रॉबर्टसन ने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन और कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, जैसे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो गई, समझ आ रहा होगा। उसी प्रकार की बात हम करें, केंद्र की बात हम, झिल्ली की बात हम करें, या गोल्जी कॉइल की बात हम करें, जो कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों की झिल्ली और कोशिका झिल्ली, ध्यान सुनो, दोनों की बनावट यानी दोनों वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती। मतलब रॉबर्टसन ने कहा कि कोशिका झिल्ली और कोशिकांगों की झिल्ली की जो संरचना होती है वो एक जैसी होती, मतलब समान होती, इसलिए उसने क्या नाम दिया, इकाई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन बच्चों किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन यानी फास्फोलिपिड प्रोटीन। ओके, उसी प्रकार जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गन्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली से घिरा हुआ है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो झिल्ली है, उस झिल्ली की बनावट यानी स्ट्रक्चर और कोशिका झिल्ली की बनावट कैसी है, एक है, मतलब समान, इक्वल है, इसीलिए उसने क्या मॉडल दे दिया, इकाई कला सिद्धांत। प्रशांत समझ आ रहा है आपके, समझ आ रहा है। यूनिट शब्द का मतलब यहां पर क्या है, एक, और एक का अर्थ जैसे मैं आपको एक चीज समझाऊं, जैसे मैं अगर आपको कहूं, हम सबका अगर बात हम कर सकते हैं कि मानव में जितनी प्राणी है उन सबका डीएनए एक जैसा है, राइट, लेकिन उस डीएनए का कुछ भाग, थोड़ा सा जो भाग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तभी तो हम लोगों में क्या होती है बच्चों, भिन्नता होती है ना।
क्या हम सभी एक जैसे हैं क्या? नहीं। क्या हमारी शक्ल मिलती है क्या? नहीं। जबकि हम सबका डीएनए जो है वो एक जैसा होता है, लेकिन उस डीएनए में कुछ कोडोन, कुछ जो भाग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वैसे ही यहां पर मैं एक बार बताना चाह रहा हूं कि कोशिका में जो सेल मेम्ब्रेन और कोशिकांगों की झिल्ली, कोशिकांगों झिल्ली मतलब जैसे गोल्जी काय, अंतःप्रदेश जालिका, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनके ऊपर जो झिल्ली है केवल कोशिकांग झिल्ली है वो, और कोशिका झिल्ली दोनों कैसी होती है? एक जैसी होती है। समझ आ गया? समझ आ गया? मतलब कोशिकांगों की झिल्ली भी क्या होती है? त्रिस्तरीय, और कोशिका झिल्ली भी क्या होती है? त्रिस्तरीय। तो एक्चुअल वो भी किसी में होती है? वसा और प्रोटीन से, ये भी वसा और प्रोटीन से। इसलिए दोनों की संरचना कैसी बताई उसने? एक बताई। और उसी एक का वर्ड क्या बोला उसने? यूनिट मेम्ब्रेन। तो रॉबर्टसन के अनुसार, अगर आप रॉबर्टसन में जाते बच्चों, तो रॉबर्टसन भी वही बात बोलेगा, सेम बात है बच्चों, रॉबर्टसन की भी आप उसी प्रकार कर सकते हैं। ये प्रोटीन, यानी ये कौन सा लेयर है? ये प्रोटीन है, ऐसे, ऐसा नहीं कुछ, ये प्रोटीन है। और प्रोटीन के बीच की बात हम करें, प्रोटीन के बीच बच्चों ये कौन है? आप समझ पा रहे हैं ना? प्रोटीन के अणुओं के बीच में, प्रोटीन के अणुओं के बीच में बच्चों ये कौन है? फास्फोलिपिड की कौन सी परत? द्विआण्विक। सेम है ना? वही वही बात, प्रोटीन, प्रोटीन, और ये कौन है? लिपिड। और लिपिड का ये कौन सा भाग बच्चों? ये कौन सा भाग है? हेड। और ये कौन है? टेल। इसकी मोटाई, प्रोटीन की मोटाई कितनी बताई थी मैंने आपको? 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी भी 20, और इसकी कितनी है? 35। तो आपने क्या देखा? आप क्या देख रहे हैं कि सैंडविच मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल एक है क्या? हाँ, लेकिन रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में क्या नाम दिया? यूनिट। अब यूनिट का अर्थ समझो आप, यूनिट का अर्थ समझो आप बच्चों। जैसे यूनिट का अर्थ क्या होता है? एक, ओके, समान। जैसे मेहता स्कूल के सभी विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक है कि अलग अलग है? एक है। एक है। वेरी गुड, अब तो आ गया। तो वही बात मैं समझा रहा हूं कि सभी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली और कोशिकांगों की झिल्ली की बनावट यूनिट होती, मतलब एक जैसी, एक होती। मतलब अब मैंने आपको बोला सेल मेमोरी किसकी बनी होती है? सेल मेमोरी क्या बच्चों? त्रिस्तरीय। तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी कैसी है? त्रिस्तरीय, राइट। सेल मेमोरी किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, और वो भी लिपिड और प्रोटीन की। आप समझ आ रहा है आपके? तो यूनिट वर्ड का मतलब यहां पर क्या बच्चों? इकाई, मतलब एक। और एक का मतलब गणित वाला एक नहीं, एक ही। एक तो होता है बच्चों, एक का मतलब क्या होता है? जैसे वन, तो वन का अर्थ क्या होता है? एक होता है। और इकाई का एक अर्थ और जिसका अर्थ होता है समान, एक ही। जैसे हम सभी की